सवाल देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 13.4 का 1 नंबर सवाल है। बोल रहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। बोल रहा है इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही इजी है। सवाल बोल रहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। बोला इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारिता अर्थात आयतन। चलिए सबसे पहले हम गिलास बना लेते हैं। चलिए हम गिलास बना लिए। अब देख लेंगे यहां पर इनकी ऊंचाई जो है ये कितना है, अर्थात 14 सेंटीमीटर है। चलिए लिख दिए 14 सेंटीमीटर। ये व्यास 2 सेंटीमीटर है नीचे वाला, और जबकि ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हल करके। चलिए हल भी कर देते हैं यहाँ पर। अर्थात ये स्मॉल डी बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा अर्थात d/2, अर्थात लिख सकते हैं 2/2। ये कट गया 1 सेंटीमीटर हो गया। अब कैपिटल डी का वैल्यू देख लेंगे, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, अर्थात कैपिटल आर निकाल लेते हैं। चलिए कैपिटल आर निकाल देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं d/2, अर्थात यही हो गया 4/2। ये कट गया 2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है h बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं गिलास की धारिता बराबर, गिलास की धारिता अर्थात छिन्नक की धारिता हो जाएगा, ये हो जाता है 1/3 पाई h इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल आर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इंटू में, या इसको r1 का स्क्वायर जोड़ r2 का स्क्वायर जोड़ r1 इंटू r2 लिख सकते हैं। चलिए हम कैपिटल आर स्मॉल आर माने हैं तो उसी फॉर्म में लिखे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्थात 1/3, आप पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। अब यहाँ पर देखिए h का वैल्यू कितना आया है, 14 सेंटीमीटर है, 14 रख देते हैं। कोष्ट में ले लेते हैं स्मॉल r का वैल्यू 1 आया है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दे दिए प्लस दे दिए। यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 है, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर 7 का 7 कट गया, 7 दूना 14, 2 मरतबे कट गया। चलिए ठीक है, इनको गुना में लिख देते हैं, यही हो जाएगा अर्थात 22 गुना 2 अर्थात 44 बटे क्या हो जाएगा 3 हो गया। कोष्ट में लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर 1 को 2 से गुना किए 2। चलिए ठीक है लिख दिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 44/3, यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7 हो गया, अर्थात यहाँ पर 7 रख देते हैं। 7 के 28 के 8 हो गया, हासिल 2 हो गया, 7 के 28 अर्थात 29 30 हो गया, 308/3 इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है इनको पूर्णांक में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 अर्थात ये फिर क्या हो जाएगा 0 3 दूना 6 अर्थात यही हो गया, अर्थात 302.2/3 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः गिलास की धारिता बराबर यही हो गया 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है यही आपका आंसर हो गया, इनको लिख सकते हैं आप लोग।